नमस्कार। आज हम रस का भाग 5 पढ़ेंगे। इस भाग के अंतर्गत वीर रस, हास्य रस और रौद्र रस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले वीर रस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वीर रस, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिस काव्य में ओज, उमंग, उत्साह आदि का भाव उत्पन्न करने वाले प्रसंग वर्णित हों वह वीर रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का उदाहरण चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका दूसरा उदाहरण तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, तू तनिक मुझे आराम न दे। इस तरह इन दोनों उदाहरणों में वीर रस है, स्थायी भाव उत्साह है, उमंग है, ओज है। अब हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा जहां विकृत रूप, वेशभूषा, आकार, वाणी एवं व्यवहार को देख, सुन और पढ़कर हृदय में, मन में हास का भाव उत्पन्न हो वहां हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास है। हास्य रस का उदाहरण हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इसका दूसरा उदाहरण बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये दोनों उदाहरण पढ़ने से हंसी का भाव पैदा होता है, तो इन दोनों उदाहरणों में हास्य रस है। अब तीसरा रस रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा जहां किसी की अपमानजनक क्रियाओं या वचनों से क्रोध का भाव उत्पन्न होता है वहां रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। दूसरा उदाहरण श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन दोनों उदाहरणों में क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः ये दोनों ही उदाहरण रौद्र रस के उदाहरण हैं। इस तरह हमने इस भाग में वीर, हास्य और रौद्र रस के विषय में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।